हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। होली का त्योहार आप सबने बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। अब हम वापस लौटते हैं हमारी क्लास की ओर। आज से हम वापस पढ़ाई के ऊपर पूरा जोर शोर से ध्यान देंगे। जिस प्रकार हमने होली का त्योहार मनाया, खूब एंजॉय किया, उसी प्रकार अब पढ़ाई के ऊपर क्या करेंगे, पूरा फोकस रखेंगे। अगली होली है वो सरकारी नौकरी लगकर ही मनाएंगे, ये प्रण ले लो आप। ये किसी और से नहीं, खुद से वादा कर लो कि अगली होली है वो क्या करेंगे, सरकारी जॉब के साथ ही मनाएंगे। देखो, मुश्किलें आना पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी मुश्किलें आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन मुश्किलों से किस प्रकार आप निकलते हो, ये आपकी आर्ट ऑफ लाइफ है। उन मुश्किलों से निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो चलते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में, मध्य अंडमान में, लिटिल अंडमान में और उत्तरी अंडमान में। आपके सामने है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में, मध्य अंडमान में, लिटिल अंडमान में और उत्तरी अंडमान में। जल्दी से इसका आंसर बताओ कि आपकी जो गद्दीदार चोटी है वो कहां पर स्थित है। तो याद रखना, जिसने भी उत्तरी अंडमान बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिसने भी उत्तरी अंडमान बताया है कि आपकी गद्दीदार जो चोटी सैंडल पीक है वो कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, याद रखना उत्तरी अंडमान के अंदर स्थित है। वेरी गुड, शानदार। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्नलिखित किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के ऊपर स्थित है? क्या पांडिचेरी की है, केरल की है, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि निम्न में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के ऊपर स्थित है? क्या पांडिचेरी की है, क्या केरल की है, क्या आंध्र प्रदेश की है, क्या महाराष्ट्र की? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से आंसर दो इसका। जिसने भी ए बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहां पर स्थित है? पांडिचेरी के अंदर। कहां पर है, याद रखना पांडिचेरी के अंदर स्थित है। पांडिचेरी की राजधानी कौन सी है, बताओ भाई। पांडिचेरी की राजधानी, सर पांडिचेरी है। केरल की कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, भारत के संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता क्या राज्यसभा का सभापति करता है, संसद का वरिष्ठतम आदमी करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है या भारत का राष्ट्रपति करता है? जल्दी से बताओ कि संसद है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद है, उसके संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी से बताओ भाई, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी दो। राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। सभी का क्वेश्चन राइट आना चाहिए आंसर। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखो, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है इसे कौन बुलाता है? तो इसे कौन बुलाता है, याद रखना राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत इसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। उसके बाद याद रखना, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता इसकी कौन करेगा? तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष करेगा। आर्टिकल 118(4) में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो याद रखना किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? लोकसभा का
अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। नोट कर दो, एक बार चलते हैं। एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। दया कुछ तो गड़बड़ है, ये झुंझुनों वाले डरते क्यों नहीं है ना? कि दया कुछ तो गड़बड़ है, ये झुंझुनों वाले डरते क्यों नहीं है? नहीं डरेंगे प्रधान, ये आरजे 18 है, आरजे 18 वाले नहीं डरेंगे। आओ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियमन किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान से, कौन से संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियमन किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 का क्वेश्चन है आपके सामने। आपके सामने ऑप्शन कौन कौन से हैं? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस। जल्दी बताओ भाई, क्या कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? क्या यूएसए से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, क्या दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, क्या फ्रांस से लिया गया? जल्दी से क्या करो, कमेंट करो भाई। जिसने भी वह बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। और याद रखना, एक आपके नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तत्व आपके कहां से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व आपके, तत्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तत्व आपके कहां से लिए गए हैं? तो कहां से लिए गए हैं? याद रखना, आपके आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं। नोट कर लो, इसको नोट करो। मैं पानी पी लेता हूं, नोट करो आप। आओ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका कहां पर है? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर। आंसर दो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर? आपका तिरुवनंतपुरम, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से राइट आंसर दो। इसका बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सबका। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। जिस भी बच्चे ने तिरुवनंतपुरम बताया है उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शानदार उसकी तैयारी चल रही है और बहुत ही शानदार। और आजकल मैसेज आकर मैंने सो ज्यादा यो आवे, अब मैं आओ थे कोई भेजागा के डंगा और मैं तो कोई लड़की अब मैं बताओ ने तो भी को अर्थ के हो वो, हाँ मेरे महबूब। तो आज के बाद में कोई भी लड़की थनक है अब मैं तो वो क्या बोल रही है? हाँ मेरे महबूब। डरनो है गुना, राजी हो जाए थे, टेंशन फ्री। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? जिसने यह बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मुंबई। याद रखना, भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत की फैशन नगरी, नगरी किसे कहते हैं? मुंबई को। याद रखना, आपकी बेंगलोर, बेंगलोर को एक तो सिलिकन सिटी, भारत की सिलिकन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? शहर बेंगलोर को कहते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो बगीचों का शहर भी किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर भी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। और आपका जो राइट होगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तो कहां पर? तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर है। चलिए फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा है क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पर स्थित है? क्वेश्चन बहुत शानदार है आपके लिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पर स्थित है? सिकंदराबाद, रायबरेली, जोधपुर, दिल्ली। बताओ भाई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पर स्थित है? कहां पर है बताओ भाई। जिसने भी रायबरेली बताया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपकी कहां पर स्थित है? रायबरेली। रायबरेली क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसको क्या कर लो आप, नोट करो कि रायबरेली के अंदर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आपकी स्थित है। अब लड़कों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? लड़की क्या करती है, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई लड़की किसी लड़के को भैया नहीं बोला आज तक। और बस में या कोई मार्केट में कहीं मिल जा, भाई बोल तो देरी करो। और लड़का आज तक मजाल है किसी लड़की को पहले बहन बोल दे, नहीं, मैन विल बी मैन। लेकिन याद रखना, आज के बाद कोई लड़की आपको भाई बोले, आज के बाद कोई लड़की आपको भाई बोले, तो भाई का अर्थ क्या होता है? बेस्ट हस्बैंड आप हो, आई लव यू। बेस्ट हस्बैंड आप हो, आई लव यू। आज से कोई भी लड़की भाई बोले तो यो समझ जाए, अरे टावरो थार के रे लड़को, आज के बाद में कोई लड़की थान कौन कहेगी, भाई कौन कहेगी। भाई खता नहीं थे, बिन बता दियो, कहते भाई को अर्थ हुआ बेस्ट हस्बैंड आप हो, आई लव यू, कहते कोई दिक्कत नहीं। ओके, चले अगले। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पर होगी आपकी? रायबरेली के अंदर। चला आगे, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शानदार क्वेश्चन है। भारत का कॉफी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कॉफी अनुसंधान संस्थान भारत का कहां पर स्थित है? आपके सामने है, चिक्कम गलूर, कोयंबटूर, अहमदाबाद, कानपुर। तो थोड़ी सी मैं कॉफी के बारे में आपको बता दूं, कॉफी का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कॉफी का कौन करता है? तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कॉफी का कौन करता है? तो याद रखना कौन करता है? ब्राजील करता है। कौन करता है? ब्राजील करता है। और ब्राजील में कॉफी के बाग क्या कहलाते हैं? कॉफी के बाग, ब्राजील में कॉफी के बाग क्या कहलाते हैं? फजेंडा। क्या कहलाते हैं? फजेंडा कहा जाता है। भारत की बात करें, भारत में कॉफी सबसे ज्यादा होती है कर्नाटक में। कहां पर होती है? कर्नाटक के अंदर भारत में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। और भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चिक्कमगलूर के अंदर। कहां पर है? चिक्कमगलूर के अंदर है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? चिक्कमगलूर है। भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजमुंद्री, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। कोयंबटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? नोट करो, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सर कोयंबटूर को। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखना अहमदाबाद को। कानपुर याद रखना उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। क्वेश्चन आता है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखना लाडलो किसे कहा जाता है? कानपुर को। दक्षिणी भारत का किसको? कोयंबटूर को। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। और कॉफी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? चिक्कमगलूर के अंदर है। और याद रखना कॉफी विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर होती है? ब्राजील में। ब्राजील में जो कॉफी के बाग होंगे उन्हें क्या कहेंगे? फजेंडा। और भारत के अंदर सर्वाधिक कॉफी कहां पर होती है? तो सर कहां पर होती है? कर्नाटक के अंदर। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का क्या होता है? उत्पादन होता है। एक बार नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस आज हम क्लास शुरू कर रही है ताकि क्या हो, हम जुड़ सके। और कल से हमारी पूरी क्लास रेगुलरली आपके लिए रहेगी, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी। 3 दिन के बाद बच्चे आज कॉल करने लगे कि सर आज से क्लास शुरू कर दो, ताकि हम पढ़ाई से वापस जुड़ जाए। तो आओ देखो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा। अब राजीव देखो रीजनिंग का है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। बताओ भाई, राजीव एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला से कहा कि उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र है। महिला का राजीव से क्या संबंध है? राजीव क्या कर रहा है? एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहता है, राजीव कहता है कि एक महिला से कहा, महिला से, कि उसकी बहन के पिता, कि उसकी बहन के मतलब किसकी? महिला की बहन के पिता मेरे ससुर है, ससुर के
इकलौते पुत्र है, तो महिला का राजीव से क्या संबंध है? बताओ भाई। माँ होगी, बहन होगी, दादी होगी, पुत्री होगी, जल्दी से बताओ भाई क्या होगी। जल्दी आना चाहिए आंसर। जिसने भी माँ बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने भी माँ बताया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या लगेगी वो? महिला का राजीव से क्या संबंध होगा? तो महिला का राजीव से क्या संबंध होगा? माँ का। क्या होगा? माँ का होगा। बहुत अच्छे। फिर एक और क्वेश्चन, आप निम्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो कौन सी करेगी आपके सामने है, बताओ भाई। कौन सी आकृति है वो प्रश्न को आपको पूरा करेगी? कौन सी करेगी बताओ भाई जल्दी। कौन सी करेगी? आपके सामने है आकृति, देखते जाओ, फिर बताओ कौन सी करेगी। बताओ भाई कौन सी करेगी? कौन सी हो जाएगी आपकी? द। जिसने भी द बताया उसका बिल्कुल राइट होगा। लास्ट की तो डी वाली है वो क्या कर देगी? इसको बिल्कुल सही कर देगी पूरी। यहां पर आपकी जो आएगी वो आपकी कौन सी आएगी? तो याद रखना यहां पर आपकी आएगी कौन सी? डी वाली। जिसने भी द बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए। असंगत कौन सा आपके सामने है भाई? असंगत कौन सा? चम्मच, कांच, थाली, केला। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। चम्मच, कांच, थाली, केला। बताओ भाई निम्न में से असंगत कौन सा है? चम्मच है, थाली है, केला है या कांच है? कौन सा है बताओ भाई? चम्मच, कांच, थाली, केला। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा? केला हो जाएगा। केला जिसने बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। केला जिसने बताया उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने सो बड़ो बहम के हुए कि ओलियों जगह प्रहलाद ले कि भागा को प्रहलाद ने बचाओ को भी को क्यों जब हो जा। तो यो सिर्फ और सिर्फ लाड लो थारो बहम है। गांव के मायने जका से कुंवारा बैठे है ना बाको सकू काटेडो है, टेंशन फ्री रहो। हर जो को नहीं काटे है भी को उजू भी पीगो है ना को। हर जका को गांव का लेर पड़ की प्रहलाद कटवा दियो भी को तो हो ही गुनिया। गांव में से जत्ता भी कुंवारा ही ने मन सन पूछ लियो सब को निकालेडो है। तो सौ बड़ो बहम होगा कि प्रहलाद लेके भागोगे भी को के होगो ब्याह होगो भी का चाव है को चढ़े कि ये बार तो बस आपनो ब्याह पक्को ही है। क्यों? ये बार कोई लेके भागियो बिन पूछियो अगले साल क्यों हो। चलें आगे। ये रहा बेमेल आकृति का चयन करो भाई। इसमें बेमेल आकृति आपकी कौन सी है? आपके सामने निम्न में से बेमेल आकृति का चयन करो। बेमेल आकृति आपकी कौन सी होगी? बताओ भाई कौन सी होगी? बेमेल आकृति इनमें से कौन सी है? बेमेल आकृति आपकी कौन सी है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। बाकी सब भाई ऊपर की ओर जा रही है, यह आपकी नीचे की ओर आ रही है। तो बेमेल आकृति आपकी कौन सी हो जाएगी? 4 नंबर की हो जाएगी। जिसने 4 नंबर बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बेमेल आकृति आपकी कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना 4 नंबर की हो जाएगी। इस प्रकार की आकृतियों में थोड़ा सा क्वेश्चन लगा दिमाग लगा लेना। दिमाग लगाते ही ये आपकी क्या हो जाएंगी? राइट हो जाएंगी। टेंशन फ्री रहो। ये बताओ भाई यदि ए बी की माँ है, एक्स वाई का पिता है, एच जे का भाई है, एल वाई के पिता का भाई है, बी एल की बहन है और जे ए का पति है, तो जे का वाई से क्या संबंध है? रहा आपके सामने क्वेश्चन। बताओ भाई क्या संबंध होगा? बेटा होगा, दादा होगा, भतीजा होगा, दामाद होगा। बेटा होगा, दादा होगा, भतीजा होगा, दामाद होगा। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा इसका सही? बताओ बताओ भाई क्या होगा? तो जिसने भी दादा बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 के अंदर क्या जिसने भी दादा बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या लगेगा?
दादा लगेगा। याद रखना जे का वाई से क्या संबंध होगा, तो दादा का होगा। किसका होगा? दादा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस। बच्चों ने काफी गुब्बारे, अभी तो खूब गुब्बारे चलाए हैं बच्चों के द्वारा। बस होली के ऊपर पानी डाल डाल कर काफी गुब्बारे चलाए हैं बच्चों ने। तो बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो बताओ भाई कौन सी है? तो ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ऑर्गन आपके सामने है। तो बताओ भाई जल्दी से राइट आंसर इसका क्या होगा? बच्चे फुलाने के लिए तो याद रखना कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। कौन सी गैस का? हाइड्रोजन गैस का। फिर प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ किससे प्राप्त किया जाएगा? लेटेस्ट नहीं है, लेटेक्स। लेटेक्स करो, लेटेक्स, लाख, सिंकोना, कोई नहीं। तो प्राकृतिक रबड़ है वो किससे प्राप्त किया जाएगा? लेटेस्ट, लेटेक्स, लाख, सिंकोना या कोई नहीं। तो याद रखना प्राकृतिक रबड़ किससे? लेटेक्स से प्राप्त किया जाएगा। किससे किया जाएगा? लेटेक्स से किया जाएगा। प्राकृतिक रबड़ भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? केरल के अंदर। कहां पर? केरल के अंदर। और रबड़ की विश्व के अंदर बात करें तो विश्व के अंदर थाईलैंड और मलेशिया। कहां पर? थाईलैंड और मलेशिया के अंदर। थाईलैंड और मलेशिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है आपका? रबड़। और भारत की बात करें तो भारत में कहां पर होगा? तो भारत में कहां पर होगा? याद रखना आपका कहां पर होगा? केरल के अंदर। रह जाएगा कि प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है विश्व में सबसे ज्यादा थाईलैंड, मलेशिया में। भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होगा? केरल के अंदर। ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन न होकर भौतिक परिवर्तन कौन सा आपका? आपके सामने है कि रासायनिक परिवर्तन न होकर भौतिक परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन न होकर कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कोयले का जलना, दूध का फटना, बर्फ का जमना, हवा से तांबे के बर्तन का हरासा होना। हवा में तांबे के बर्तन का हरासा होना, बर्फ का जमना, दूध का फटना, कोयले का जलना। शाबाश, जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास को शेयर कर दो। और आज क्लास में जितने भी आए हैं वो अपने साथ वालों को बता देना कि क्लास हमारी रेगुलर शुरू हो गई है। आज से हमने थोड़ी छोटी क्लास लेकर शुरुआत कर दी है। कल से हमारी पूरी क्लास रहेगी। और कल से लगभग 1 महीना और बचा आपकी एग्जाम का। 1 महीने के अंदर हम लगभग सिलेबस को क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। इसके 1 महीने में आपका एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। सब टॉपिकों से आपके क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। दिल्ली हम दबा के क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। एक पंडित था, उस पंडित ने एक तोता पाल रखा था। अब एक आदमी रोजीना जातो बैठेगी तो वो तोतो बिन देखतो और देखकर बोलतो, और कमीने क्या हाल है? अब 2-3 दिन तो वो सुनियो बिन। बीके बाद में पंडित ने जाके शिकायत करे कि यार थालो तो मैं रास्ता में गुजरू तो मन बड़ो छेड़ा है, और कमीना क्या हाली? पंडित जी ने तोते के 5-4 झापट गाली। बोलो इज्जत खराब कर दी तेरे भाई जोगिंदर की। बोलो जना ही पाले हो के तन? तो बोलो ठीक है, गलती होगी, आज जा छोड़ दो। दूसरे दिन तो बैठे बैठे वो आदमी बैठी की जाल आ गए। आज तो क्यों कौन बोले? अब ये आदमी का भी यूं भी कौन रहेगा? वो आदमी ओजू थोड़ा सा चाल ओजू फिरकी देख ले, बिन ओजू चाल ओजू फिरकी देख ले। लास्ट में वो फिरकी देखे लाग रहे हो तो रहे कौन गए? तो बोल हंस की बोलो समझ तो तू भी गयो। बोलो समझ तो तू भी गयो। तो चलो देखो, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन बल्कि भौतिक परिवर्तन है? तो जिसने भी बर्फ का जमना बताया, बर्फ का जमना बताया है, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन न होकर भौतिक परिवर्तन है? तो आपका कौन सा? बर्फ का जमना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा? ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत आपका कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। बताओ भाई, विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या शर्करा? तो याद रखना कौन सा है? ऊर्जा का सबसे जो समृद्ध स्रोत होता है वो आपका कौन सा होता है? वसा होता है। याद रखना, नोट कर लेना कि वसा है वो आपका क्या होता है? ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। रह जाएगा याद। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से इसका आंसर तो सब दोगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से दो भाई, इसके आंसर दो। विटामिन ए की कमी से स्कर्वी होता है, रोतोंदी होता है, स्कर्वी होता है, रोतोंदी होता है, खसरा होता है, प्रजनन विफलता होता है। कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपके क्वेश्चन आ जाए कौन सा रोग होता है, तो याद रखना कौन सा होता है, रोतोंदी होता है। कौन सा होता है, रोतोंदी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका रोतोंदी रोग होगा। ये थी आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी क्लास, और कल मिलेंगे एक बड़ी क्लास के साथ। और कल से बिल्कुल रेगुलर क्या रहेगी, आपकी क्लासें रहेंगी। होली का त्योहार मना लिया आपने। जय हिंद, जय भारत।